हेलो स्टूडेंट, कल अपन ने पढ़ा था 4A। 4A के कुछ क्वेश्चन थे जिनमें से अपन ने पूरे सॉल्व कर लिए थे। इसके अलावा देखो यहाँ पर 4B में कुछ नए रूल्स बताए थे, नियम, सारणिक के नियम थे जो, वो क्या थे? प्रॉपर्टी ऑफ सारणिक, सारणिक के गुणधर्म। सारणिक का गुणधर्म, सबसे पहला गुणधर्म था नंबर 1, यदि किसी सारणिक, ये सारणिक देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 मान लो, ठीक है। यदि किसी सारणिक की पंक्ति, दो पंक्ति, परस्पर दो पंक्ति, या तो R1 R2 को चेंज कर दें या C1 C2 को, या C2 C3 आपस में एक दूसरे से बदल दें। यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, देखो यहाँ पहली पंक्ति क्या थी 2 3 4, दूसरी पंक्ति के स्थान पर रख दें और दूसरी पंक्ति को रख दें पहले स्थान पर, 5 6 7 2 3 4 8 9 0, तो ऐसे सारणिक का मान नहीं बदलता है परंतु नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव मान भी बदल जाता है और इसकी जो आंकिक वैल्यू है, संख्यात्मक मान को नहीं बदलेगा। तो यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों, जो पंक्तियों के लिए रूल होगा वो स्तंभों के लिए भी होगा, दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया है तो ऐसे सारणिक का मान नेगेटिव हो जाता है। दूसरा रूल देखें, यदि किसी सारणिक 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ये सारणिक दी है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, पंक्तियों को स्तंभों में, जो पंक्ति देखो रो काय में बदल दिया है, स्तंभों में कॉलम में बदल दिया जाए। जो पहला जैसे रो है 2 3 4, इसे स्तंभ बना है, देखो 2 3 4 तो जाएगा 2 3 4, 5 6 7 तो 5 6 7 8 9 1, तो ऐसे सारणिक का मान नहीं बदलता है। ऐसे सारणिक का मान नहीं बदलता, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिए जाए तो ऐसे सारणिक का मान नहीं बदलेगा। नंबर 3 देखो, इंपॉर्टेंट रूल आ गया इसमें, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां 2 3 4, ये भी 2 3 4 5 6 7, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां परस्पर सर्वसम हों या दो स्तंभ परस्पर सर्वसम हों तो ऐसे सारणिक का मान शून्य हो जाता है। ऐसे सारणिक का मान क्या होता है? शून्य। तो वैसे इसमें लिखना पड़ेगा R1 और R2 बिल्कुल सर्वसम है, तो R1 सर्वसम, ये तीन डंडे लगाते हैं तो सर्वसम का साइन होता है। R1 सर्वसम है R2 के, किसके? R2 के, देखो यहाँ R2। नंबर 4, यदि किसी सारणिक 2 3 4 0 0 0 6 7 9, किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ, कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के अवयव शून्य हो तो ऐसे सारणिक का मान भी शून्य होता है। ऐसे सारणिक का मान भी क्या होगा? शून्य। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर 5 में है, यदि किसी सारणिक में कुछ कॉमन है, जैसे m 2m 3m, जो पहला स्तंभ हो गया, a b c p q r। अब इसमें तुमने देखा यहाँ पर m कॉमन है, तो C1 में से अगर m कॉमन ले लें तो m बाहर आ जाएगा। 1 2 3 a b c p q r, p q r, p q r, तो इसका अर्थ सीधा सीधा हुआ, अवयव में तो जब किसी संख्या का गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, परंतु यदि सारणिक में m जैसे बाहर है, गुणा करेंगे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा होगा। जैसा कि इसमें देखो m का मल्टीप्लाई अपन ने एक स्तंभ में कर दिया था,
तो 1m आया, m का 2 में होगा 2m हो गया, m का 3 में होगा 3m। इसी को दूसरी शब्दों में कहते हैं यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में कुछ भी अवयव कॉमन हो तो उसे कॉमन ले सकते हैं क्रमशः। छठवां रूल है यदि किसी सारणी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना हो, जैसे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, ए बी सी पी क्यू आर, तो ऐसे सारणिक को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है। जैसे दो अवयव से का योगफल दिख रहा है, C1 दो अवयवों का योग है, तो दो अवयवों का योग यहाँ भी आ जाएगा, दो सारणिक बन जाएंगे। पहले अवयव से बनेगा पहला स्तंभ अल्फा बीटा गामा, ए बी सी पी क्यू आर, प्लस बीच में प्लस का साइन है, प्लस बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा अल्फा, ए बी सी पी क्यू आर। ये आपके इंपॉर्टेंट रूल थे, इन पे ध्यान देंगे। अब सारणिक की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या है? देखो सारणिक की संक्रियाएं, नंबर 1 C1 चेंज कर सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई निश्चित परिणाम मिला है, C1 C2 C3 जोड़ने पर अगर कोई निश्चित परिणाम मिलता है तो उसे चेंज करते हैं प्लस से, निश्चित या समान, ठीक है। नंबर 2 ऐसे यहाँ C1 चेंज C1 माइनस C2, C2 चेंज C2 माइनस C3। इसमें डबल चेंज होते हैं, केवल ट्रिपल चेंज नहीं होगा। जैसे C1 चेंज हो गया, C1 माइनस, जिसे चेंज करोगे उसे पहले जरूर लिखोगे माइनस की स्थिति में। C1 चेंज C1 माइनस C2, C2 चेंज C2 माइनस C3। नंबर तीसरा है ऑपरेशन, C1 चेंज है C1 प्लस 2C2। इसका अर्थ है किसी भी संख्या का गुणा करके अगर C1 में जोड़कर कोई निश्चित परिणाम मिल रहा है तो आप इसका गुणा कर सकते हो। निश्चित संख्या का तात्पर्य यहाँ पर है 2, 3, 4, 5, 6 या जो भी आवश्यकता हो। जो कॉलम में रूल्स होते हैं वही स्तंभों में भी होते हैं, जो कॉलम में है वही पंक्तियों में होंगे, स्तंभों में है वही रो में होंगे, ठीक है। तो जो C1 C2 C3 के लिए वही R1 R2 R3 के लिए होगा। तो C1 C2 C3 में यही को अपन चेंज कर सकते हैं। 3 संक्रियाएं निश्चित हैं, इन्हें अपन जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, 2 जोड़ भी सकते हैं, तीनों भी जोड़ सकते हैं, जिससे निश्चित परिणाम आ जाए बस। जैसे देखो एक्सरसाइज में अब आते हैं सीधे 4B पे ध्यान से सुनना है, अति लघु प्रश्नों में से है। अति लघु प्रश्न में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अब देखो इतने रूल पढ़ दिए अपन ने, तो रूल में अपन ने देखा कौन सत्य है, तो इसमें पहला देखेंगे सत्य है या नहीं है, ये बताना है। यदि सभी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों बदल दिया है तो सारणिक का मान बदल जाता है। तो बताओ सही है या गलत है? तो ये आपका गलत है। सही है या गलत है? मान बदल जाता है तो ये सही है, क्योंकि मान नेगेटिव हो जाता है या नहीं होता है, बताओ। ये आपका रूल गलत, क्योंकि मान नहीं बदलता है। साफ साफ लिखा हुआ है मान बदल जाता है तो नहीं। क्यों नहीं? देखो यहाँ, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभ बदलने पर फिर प्रचार करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है यदि सारणी के पहले स्तंभ के अवयव को m से गुणा कर दिया जाए। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें, ये है सारणी 1 2 3 4, ठीक है, छोटा सा ले लिया सारणी। प्रत्येक अवयव को m से गुणा कर दें, इसमें m से गुणा कर दिया तो ये m हो गया, jm आ गया, jm आ गया और jm आ गया। और दूसरे पहले स्तंभ में m से गुणा कर दिया, दूसरे स्तंभ में n से, दूसरे में करना है n से। देखो दूसरे में n से गुणा कर दिया, ये n है, ये n। गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान mn गुना हो जाता है। देखो यहाँ, अब इसमें से अपन m कॉमन ले लेंगे तो m आ गया, इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो n आ गया, बचा कुछ 1 2 3 4। इसका मतलब सारणी का मान mn गुना हो जाता है। तो mn गुना हो जाता है तो ये भी कथन कैसा है? सत्य है। यदि तीसरा है, यदि किसी सारणी के कोई भी दो स्तंभ सर्वसम हो तो उसका मान 0 होता है। देखो यहाँ C पॉइंट,
ये बी था। सी पॉइंट में है यदि किसी सारणिक, ये सारणिक के दो 2 3 दो स्तंभ 2 3 4, इसमें भी ले लो 2 3 4, दो स्तंभ बराबर करना है 2 3 4 और 5 6 7। यहाँ पर देखा क्या अपन ने, C1 सर्वसम है C3 के, C2 के। C1 जब सर्वसम है C3 के, C2 के, तो ऐसे सारणिक का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ आई नहीं आया। डी में देखो, डी में क्या कहा गया, यदि किसी सारणिक की पहली पंक्ति को दूसरी में और दूसरी पंक्ति को पहली में, ये पहला रूल आ गया, तो नए सारणिक का मान बदल जाता है। हाँ ये सही है, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है, नए सारणिक का मान बदल जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तो जो रूल्स को केवल रिवाइज किया था कि यहाँ पर रूल्स कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब यहाँ ध्यान से सुने, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, देखो पहला और दूसरा एक जैसे हैं, दूसरा और तीसरा दोनों, इसे सॉल्व करना है। पहले सारणिक में क्या दिया है, देखो यहाँ ये है 265 240 219 240 225 198 219 198 और 181, और ये सिद्ध करना है बराबर 0। तो यहाँ ध्यान से सुने, यदि मान लो अपन क्या करें, इसे पूरा सॉल्व कर लें। अब इसमें कोई रूल तो फॉलो हो नहीं रहा कि किसी पंक्ति स्तंभ बराबर हैं, समान है, या घटाने पे 0 आ रहा, नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इसे पूरा या तो प्रसार कर सकते हैं, डायरेक्ट एक नियम है डायरेक्ट प्रसार, मगर इसमें गुणा भाग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अपन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसे सरल करके फिर डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट प्रसार करना सबको आता है LHS में। देखो LHS में क्या कर रहे हैं, ये है अपना C1, ये C2, ये C3, घटा रहे हैं। देखो C1 को चेंज कम करना है, क्योंकि सरल करना है, तो C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 द्वारा, और C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 द्वारा। इसका अर्थ है C1 में से इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, लिखेंगे कहाँ पर, C1 की जगह। घटा दो, देखो 265 में 240 घटा दिया, कितना बचा होता, 25। यहाँ पर देखो 240 है, और 240 में से 225 घटाओ तो क्या बचता है, 15। तो वो संख्या सरल हो रही। 219 में से 198 घटा दें तो हो जाए 21। यहाँ देखो 240 में से अब 219 घटाना है तो जो 21। यहाँ देखो 225 में से 198 माइनस कर दें तो यह आ गया आपका 27। घटाने पे क्या बचा, 27। इसमें से घटा दो, 198 में से 181 घटाओगे, 181 घटाओगे 17। बाकी C3 में कोई चेंज नहीं किया था, C3 में नो चेंज है, तो 219 198 और 181। देखो ऐसा रूल्स को संक्रिया ऑपरेशंस करने पर देखा अपन ने क्या कि सारणिक सरल हुआ। देखो अभी तक 2 डिजिट में थी नंबर, अब कितने में थे, 3 में थे, अब कितने में हुआ, 2 में। और सरल करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप R1 में से घटा दो, R1 चेंज R1 माइनस R2 और R2 चेंज R2 माइनस R3। यहाँ ध्यान से देखना भी R1 के वजह से रफ काम करके बता रहे हैं। यहाँ साइड में देखो ये R1 के वजह में 25 21 और 219 में से घटा दो 15, इसमें से घटाना है 27 और इसमें घटाना है 198। घटाओ इसमें कितना बचा, देखो 25 में 15 घटाओ 10 बचा, 21 में से 27 घटाओ -6 बचा, और 219 में से 198 घटाओगे तो बचेगा 21। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखिए पहले R1 चेंज हो गया, बचा 10 -6 और 21। अब इसके बाद R2 को चेंज करना है, तो R2 के लिए देखो रफ काम कर दे रहे हैं। R2 पहले लिख दो, R2 के अवयव है 15 27 और 198।
में से घटाना 21, 17 तो 181। घटाओ इसे ऐसे ऐसे, घटाओगे तो माइनस का 6, यहाँ पर 10 और यहाँ घटा दिए तो कितना आया देखो 17। तो -6 और 10 और 70, यहाँ तक बता दो, समझ आई करेंगे। 21, 17 और 181 ये आपका नो चेंज था तो नो चेंज। अब देखो और सरल होगा। इतना सरल होने के बाद अपन और भी आगे कर सकते हैं। देखो कैसे और सरल करना है तो इन दोनों को देखो C1 R1 को इसमें प्लस कर देते, देखो J4 हो गया, J4 हो गया, यहाँ पर बचेगा करना होगा। और नहीं तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार। देखो R1 का पहला अवयव है 10 गुणे छोटा सारणिक माइनस, दूसरा अवयव -6 है, ब्रैकेट में लिखना छोटा सारणिक। फिर इसका तीसरा अवयव है प्लस का 21 और ये छोटा सारणिक। अब इन छोटे सारणी को भरना है। देखो यहाँ पर 10 को छुपा लो, 10 की पंक्ति ये पूरी छुपा लो और 10 के स्तंभ को छुपा लो, तो जो बचा 10, 17, 17 और 181। ठीक है 181। ठीक, इसके बाद आप -6 को छुपाओ, -6 की पंक्ति कॉलम को छुपाओगे तो -6, 10, ये 10 है, 17, 17, इसे छुपाया, इसको छुपाया, यहाँ 21 और 181। 21 को छुपा लो, 21 की पंक्ति को स्तंभ को छुपाओ, पंक्ति ये स्तंभ, ये पंक्ति ये स्तंभ छुपाओगे तो -6, 21, 10 और 17। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले इसका इसमें करना फिर इसका इसमें करना, ऐसे यहाँ सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपको घर बैठ के करना है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 4th वाले क्वेश्चन में भी यही करना है। संख्याओं वाले सवाल आपको घर बैठ के डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अब रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर है 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। x + y z1, y + z x1, z + x y1। जितने भी x y z के सवाल होते हैं सब इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़्यादा संख्या वाले सवाल तो सिंपल ही रहते हैं, क्योंकि संख्या में सरल करना पड़ता है बस। जैसे इसमें 0 प्रूव करना है, तो 0 प्रूव करना है तो कोई ना कोई रूल जरूर लगेगा इसमें। देखो LHS में जी देखो, इसे पंक्तियों के हिसाब से देखो और स्तंभों के हिसाब से। पंक्तियों पे ध्यान दो और स्तंभों पे ध्यान दो कि आपको कौन सा जोड़कर घटाकर समान चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। अगर इन दोनों को जोड़ने कौन, इन दोनों का मतलब हो गया R1 चेंज, R1 + R2। देखो इसमें से जोड़ोगे तो x + y + z, इसमें जोड़ोगे y + z + x और z + x + y। जोड़ने पर क्या आएगा, समान संख्या प्राप्त हो रही है। देखो LHS में इन दोनों को जोड़ा तो है x + y + z, ऐसे यहाँ पे आया y + z + x और आया z + x + y। बाकी नो चेंज है, तो z x y 1 1 1। ठीक है, यहाँ देखो 1 1 1। इसके बाद यहाँ आ जाए, क्या देखा अपन ने, एक चीज़ समान दिखने लगी। देखो R1 में सब क्या दिख रहा है, समान। तो R1 में से x + y + z ये ले लिया अपन ने कॉमन लेने पर। तो जब कॉमन लेंगे तो x + y + z तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा देखो यहाँ क्या,
1 1 1 Z X Y 1 1 1। देखा बस, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, R1 चूंकि R1 सर्वसम है R3 के, तो ऐसे सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड था, और इस सारणिक का मान क्या आएगा, शून्य। गुणा करो तो क्या आ गया, 0। LHS बराबर RHS। बताओ समझ आई नहीं आई। इसी टाइप से देखो आपका सवाल नंबर है 6वां भी। 6वें क्वेश्चन में x y z a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। इसमें अपन कई रूल लगा सकते हैं, 0 इसमें भी सिद्ध करना है। कई रूल का मतलब हो गया कि आपको यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड एक्स समान बनाना चाहिए। ऐसे में जोड़ के देखो, ऐसे में जोड़ो, इन दोनों को जोड़ के देखो, जी बन गया। देखो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये समान बन जाएगा, या इसमें से इसे घटा दो तो समान बन जाएगा। तो कैसा कर सकते हैं, कई रूल हैं इसमें। तो उन पहला वाला रूल अपना रहा है LHS में, C1 चेंज C1 प्लस C3। ये C1 वाली लाइन है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो पॉइंट पॉइंट लगा दिए हमने, ये C1 और ये C2, ठीक है। C1 चेंज C1 प्लस C2 चेंज कर दो। देखो यहाँ C1 को चेंज कर दिया C1 प्लस C2 द्वारा, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। नो चेंज था ये, तो ABC वैसे का वैसे रहेगा, बाकी ये भी ऐसे ही, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। क्या देखा अपन ने, C1 सर्वसम है C3। जब C1 सर्वसम C3 है तो ऐसे सारणिक का मान शून्य होता है। LHS बराबर RHS। बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं आया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे, ठीक है। देखते हैं आगे, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले आपको क्वेश्चन दिखा दें, क्वेश्चन नंबर 7। 7 से पहले इतनी वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद 7वां देखेंगे। देखो आगे